तो चलो भैया तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में कॉन्ग कहने लगता है अपने मन में अपने आप को बचाते हुए कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग यहाँ मेरे पीछे में अब पड़ चुके हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा लगता है कि मैं वो बीस्ट टैमर हूँ जो कि सी के जितने भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं उन लोगों को टैम कर रहा है, और हम लोगों को समुद्र में पूरी तरीके से उथल पुथल नजर आती है। और ये जो कॉन्ग है उस उथल पुथल के बीच में फंसा हुआ है। फिर वो यहाँ पर कहने लगता है कि आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर होने ही वाली थी, तो क्यों ना यहाँ पर मैं अब इन लोगों से फाइट करूं। और ये जो यहाँ पर सी बीस्ट रहते हैं वो हमारे कॉन्ग के ऊपर में अटैक करने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहते हैं, और कॉन्ग भी यहाँ पर उनसे फाइट करने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ पर कुछ और होने से पहले पानी के नीचे से काफ़ी ज़्यादा जो डॉल्फिन्स है वो बाहर की तरफ में निकलना शुरू हो जाती है और सीधा जाकर इन सी बीस्ट के ऊपर में अटैक कर देती है और उनके बॉडी पर काटना शुरू कर देती है, जिसे देखकर कॉन्ग पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और वो बोलने लगता है मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हैं वो एक बीस्ट टैमर यहाँ पर कर रहा होगा। और पीछे से जिंग कहने लगता है कि स्वॉर्ड फिश ये साइक्लोप डिमोनिक टर्टल तुम्हारा है, और साथ में ये जो टाइगर शार्क्स तुम लोगों को स्पाइक सरपेंट को संभालना होगा। और ये सारे लोग हमारे जिंग के कमांड को सुनकर उनके ऊपर में अटैक कर रहे होते हैं, और इस वजह से ये जो बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर दहाड़ मारना शुरू कर देता है। और फिर पीछे से हमारा जिंग बोलता है कि व्हाइट शार्क जल्दी से ये ग्लेशियल ड्रैग को यहाँ पर चीर फाड़ करना शुरू कर दो। और यहाँ पर ये जो बीस्ट रहता है वो अपना विकराल रूप दिखाने लगता है, एक सीरियस वाला जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है। एक बार के लिए ये जितने भी शार्क है वो भी शायद हिचकिचा गए होंगे, लेकिन फिर भी वो लोग उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं। और जैसे ही वो लोग उसके ऊपर में अटैक करते हैं ये जो बीस्ट है वो बहुत ही गुस्से में आकर बुलाता है कि तुम लोग छोटे से कीड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम लोग मेरे ऊपर में अटैक करो। और इन लोगों ने हर एक पोजीशन से उसके ऊपर में बाइट कर दिया होता है। और फिर ये बीस्ट बोलता है ग्लेशियल फ्रीज, और उसके मुंह से यहाँ पर बर्फ निकलना शुरू हो जाती है जो जाकर उन सारे शार्क को फ्रीज कर देती है। यार क्या ही धमाकेदार सीन हम लोगों को ये नजर आता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर ये जो बीस्ट है वो बोलने लगता है कि तुम छोटे मोटे से कीड़े, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग हमारे अगेंस्ट में जाओ। फिर वो बोलता है जायंट स्टिंगर बैरेज, और फिर जैसे ही वो बोलता है यहाँ पर रोलिंग शुरू हो जाता है शायद, और इस वजह से यहाँ पर पूरी तरीके से उथल पुथल मच जाता है और कहता है कि अब तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा। लेकिन ये जितने भी स्वॉर्ड फिश रहते हैं वो सारे के सारे आकर उसके ऊपर में अटैक कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में इन लोगों के ऊपर में अटैक और काउंटर अटैक इस जगह पर चल रहा होता है। समझ में नहीं आता कि कौन किसके ऊपर में अटैक कर रहा है, मैं किस चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ। और यहाँ पर हमारी जो टियान है हमारे जिंग को लेकर आ जाती है, और सामने में एक बहुत ही बड़ा धमाका पानी में नजर आता है। और टियान हमारे जिंग से बोलने लगती है ये जो सी बीस्ट है ना वो ए रैंक के नीचे की जितने भी बीस्ट होंगे बिना पसीना बहाए उन सबको पूरी तरीके से वाइप्ड आउट कर सकते हैं। और जिंग कहने लगता है लेकिन फिर भी अगर ए रैंक के भी हमारे पास बीस्ट आ जाएंगे ना तो भी इनके लीग से वो लोग बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बोलकर अपने हाथ से काफ़ी ज़्यादा रेड ऑरा निकालने लगता है, और उसके हाथों में नसें चढ़ गई होती है क्योंकि वो अपने आप को पावर्ड अप कर रहा है। और फिर बोलता है कि 50 गुना एम्पलीफिकेशन फॉर्मेशन, और जैसे ही वो ये सारी चीज़ें करता है फिर से पानी में उथल पुथल मच जाती है। और जिंग कहता है कि 700 न्यूटिकल माइल्स तक फैल जाओ, और जैसे ही वो ये सारी चीज़ें बोलता है उसका ये जो फॉर्मेशन है वो फैलना शुरू हो जाता है, जिसे देख रहा होता है कॉन्ग। और उसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही कॉन्ग के पीछे में ये जो बीस्ट है वो आ जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूंखार रहता है, और इस बात को कॉन्ग भी नोटिस कर लेता है। और फिर वो अपने आप को संभाल कर बोलता है कि छोड़ो यार, इससे डरने का कोई मतलब नहीं है यार। वो उस बीस्ट से कहता है कि चल आजा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुझ में कितना दम है, क्योंकि मैं अब फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका हूँ। और अपने वाटर से उस बीस्ट के ऊपर मैं अटैक करते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं कि तुम मुझे फ्रीज करने से पहले क्या मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं। और इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है जहां पर ये जो बीस्ट है वो भी अपने फ्रीज को इस्तेमाल कर देता है और कॉन्ग के ऊपर में भारी भरकम वाला अटैक कर देता है। जैसे ही इन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है यहां पर ये बीस्ट कॉन्ग को ओवर पावर कर देता है, जिस वजह से कॉन्ग पीछे की तरफ में जाता हुआ हमें नजर आता है। आसपास की चीजें पूरी तरीके से फ्रीज होने लगती है, और इस बात को हमारा कॉन्ग भी समझ गया है क्योंकि पावर में ये जो बंदा है वो उससे हाई लेवल पर मौजूद है और ये उसका सामना नहीं कर सकता। लेकिन उस बीस्ट के अटैक की वजह से कॉन्ग के मुंह से काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि इसका इंपैक्ट ही बहुत ही जबरदस्त था और वो दोबारा से कॉन्ग के ऊपर में जान से मारने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और इस बात को देखकर हमारा कॉन्ग एक बार के लिए पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पानी के नीचे से हम लोगों को लाल लाल आंखें नजर आ रही होती है और साथ में ऊपर में फॉर्मेशन जो कि हमारे
हमारे जिंग का ही है। और यहाँ पर ये जो कुछ शार्क रहते हैं सीधा जाकर इस बीस्ट के ऊपर में अटैक कर देते हैं, वो भी बिना देरी के। और कॉन्ग की जिंदगी इस जगह पर बच गई होती है। और इस बात को देखकर कि शार्क ने उसके ऊपर में अटैक कर दिया है, ये बीस्ट पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। और ये जो शार्क है उसे हर बॉडी पार्ट से उसे बाइट करना शुरू कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो कॉन्ग है उसके माथे पे किसी प्रकार का रेड वाला रोशनी आना शुरू हो जाता है। पता नहीं, शायद हमारे जिंग ने उसके ऊपर में भी किसी प्रकार का फॉर्मेशन इस्तेमाल किया होगा शायद। और उसके आजू बाजू से ये जो शार्क रहते हैं वो यहाँ पर उछल मारना शुरू कर देते हैं। और पानी में उथल पुथल तो अभी भी मची ही हुई है। और कॉन्ग के पास से काफी ज्यादा रेड एनर्जी निकलने लगती है, क्योंकि हमारे जिंग ने उसका एम्प्लीफिकेशन कर दिया होता है। और कॉन्ग बोलता है क्या ये सचमुच में एम्प्लीफिकेशन फॉर्मेशन था। और फिर यहाँ पर वो बोलता है कि वाटर कंट्रोल टेक्निक, और बहुत ही जोर से चिल्लाता है एंडलेस ओशन। और जैसे ही वो ये बोलता है तो यहाँ पर पूरी तरीके से तबाही मच जाती है। और बहुत ही जबरदस्त वाला सीन नजर आता है। समझ में नहीं आता कौन किसके ऊपर में ओवर पावर कर रहा है, लेकिन कॉन्ग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा साइन मारता हुआ हमें नजर आता है। और उसने अपना पावरफुल अटैक इस बीस्ट के अगेंस्ट में कर दिया होता है। लेकिन ये जो बीस्ट है वो चिथड़े में बढ़ते हुए भी कहने लगता है कि तुम बग्स की इतनी हिम्मत कि तुम हमारे साथ में इस तरीके का सलूक करो। और फिर हम देखते हैं स्पाइक सरपेंट न्यूट्रलाइज हो चुका है, और साथ में ये जो साइक्लोप डिमोनिक टर्टल है वो भी न्यूट्रलाइज्ड हो चुका है, यानी कि सारे के सारे मारे जा चुके हैं शायद। और जिंग यहाँ पर कहने लगता है कि ये जो अब बैटल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा मुझे ट्रैक पर नजर आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर ए रैंक के एलियंस या फिर एस रैंक के एलियंस ही क्यों ना आ जाए, वो भी इन सारी चीजों को यहाँ पर अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। और जिंदा तो वापस बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और टियान से कहता है जल्दी से जाओ और उस कॉन्ग को मेरे पास में लेकर आओ, क्योंकि मुझे उससे कुछ बातें करनी है। और टियान मुस्कुराकर कहती है कि ठीक है, मैं उसके पास में जाती हूँ। और यहाँ पर ये जो कॉन्ग है वो चिल्लाकर हमारे जिंग का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि उसने अपने फॉर्मेशन से इस बंदे का पावर को एम्पलीफाइड कर दिया था। और वो बोलता है कि अगर आप मेरे सामने में अपने आप को रिवील कर देंगे तो मैं आपको यहाँ पर पर्सनली थैंक्स कहना चाहता हूँ। बोल बोलकर चिल्लाने लगता है और काफी ज्यादा ग्रेटफुल है हमारे जिंग के लिए। और तभी यहाँ पर हमारी टियान टेलीपोर्ट होकर उसके जस्ट सामने में आ जाती है, जिसे देखकर कॉन्ग पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है। और वो बोलता है कि तुम तो लेजेंडरी सीनियर हो, लेकिन तुम तो एक बच्ची हो ना। और हमारी जो टियान है मुस्कुराकर उसे देखने लगती है और सीधा उसके टी शर्ट को पकड़कर फिर से बोलती है टेलीपोर्ट। और जैसे ही वो ये बोलती है कॉन्ग पूरी तरीके से अचंभित हो जाता है, और कुछ बोलने से पहले ही वो हमारे जिंग के सामने में आ गया है। और वो बोलने लगता है क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आखिर आप कौन है सीनियर। और हमारा जिंग उससे बोलने लगता है कि कुछ बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं जो तुमसे बातें कर रहा हूं तुम्हें बस उसे सुनना होगा। हो सकता है कि इस तरफ से एलियन असेसन आ सकते हैं, तो मैं तुम्हें ईस्ट सी का कार्यभार देना चाहता हूं, तो क्या तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते हो। और कॉन्ग कहता है कि अगर ये वर्ल्ड के अच्छे के लिए है तो मुझे अपनी जिंदगी की कोई भी परवाह नहीं है, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मुझे यहाँ पर दी है मैं उसे पूरी तरीके से निभाऊंगा, वो भी शिद्दत के साथ। और हमारा जिंग अपने हाथों में दोबारा से एनर्जी लाकर बोलने लगता है कि तुमने बहुत ही अच्छा चॉइस किया है, तो अब मैं तुम्हें 10 गुना इंटरनल एम्प्लीफिकेशन फॉर्मेशन का पावर को ग्रांट करता हूं। और फिर से उसके ऊपर में अपना फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है, और साथ में इंस्ट्रक्शन भी देता है कि ये जो एलियन असेसन है ना वो कभी भी तुम्हारे सामने में आ सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से जान से मार देना होगा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैसे ही ये वाला फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर हमारा कॉन्ग बहुत ही जोर जोर से चीखने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा पेन होता है। और साइड की तरफ में देखकर टियान जिंग से कहने लगती है कि उस तरफ देखो, एक बहुत ही बड़ा वाला गेट 7th डिफेंस लाइन में ओपन हो चुका है, और वो लोग पूरी तरीके से पीछे हटते जा रहे हैं शायद। और बहुत ही ज्यादा चिंता करती हुई कहने लगती है कि ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि मेरा ब्रदर और बाकी के ये जो लोग हैं वो सारे के सारे वहीं पर है। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और अभी के लिए बाय बाय।